मिला टाइम्स में खुशामदीद। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, बिहार के जमुई में जो एक घटना हुई थी जिसमें मस्जिद के सामने आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे और उसको एक अलग रंग देने की कोशिश की गई थी। सोशल मीडिया पर काफी बातें हुई कि मुसलमानों ने पथराव कर दिया। उसको लेकर तरह तरह के लोगों ने तरह तरह के कैप्शन देके जो है वीडियो में लिखा कि जिहादियों ने हमला कर दिया। एक लड़की है जिसको हिंदू शेरनी कहा जाता है, खुशबू पांडे, उसकी वीडियो काफी वायरल हुई और उस वायरल वीडियो में वो साफ तौर से देखा जा सकता है, कह रही है कि इसका जवाब दिया जाएगा। मतलब किसी तरह से वो उत्सुक कर रही है और दंगा भड़काने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह की जो महिलाएं, इस तरह की महिलाओं पर यूएपीए लगना चाहिए क्योंकि ये माहौल खराब करती हैं। और आप दूसरी वीडियो में सुनोगे तो उसमें साफ देखा जा रहा है कि पत्थर बरसाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि बंदूक निकाल लो, तलवारें निकाल लो, लेकिन वो उल्टा इल्जाम किस पे लगा रही है। लेकिन अब उस खुशबू पांडे को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसको लेकर पूरा जो इनका हनुमान चालीसा का ये जो पाठ पढ़ने वाली बात थी, इसके लिए कोई परमिशन नहीं थी, वो रास्ता ही नहीं था जहां से वो निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश थी जिसके तहत जो है मस्जिद के सामने, और खुशबू पांडे जो गाड़ी में बैठकर ये कह रही है कि मैं 15 से 25 मिनट गाड़ी में थी, ये कहा गया कि उसको ढूंढो, उसको मारो। तो आप एक बात सोचिए, सामने मस्जिद है, मस्जिद के सामने गाड़ी में बैठ के कौन ऐसे माहौल में सुकून से वीडियो बना सकता है और वीडियो बनाकर ही कह सकता है कि सामने मस्जिद है और हम पे अटैक हो गया है, हम बुरी तरह जख्मी हैं। तो आखिर जब परमिशन नहीं थी पुलिस की तरफ से, क्योंकि पुलिस ने अपने बयान में ये खुद कहा है कि इस तमाम चीज की जो है परमिशन नहीं थी और उस रास्ते से निकलने की परमिशन नहीं थी, तो ये लोग वहां को क्यों गए थे, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। तो आप पुलिस ने क्या कुछ किया है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, पहले पुलिस की वो बात सुनिए कि उन्होंने क्या बताया है। झाझा थाना के अंतर्गत बलियाडी गांव है, वहां पर दो समुदायों के बीच में झड़प हुई जिसमें कि 2-3 लोग घायल हो गए और उनकी गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। मामला ये था कि एक समुदाय के लोग हनुमान चालीसा पाठ के लिए उस गांव में जमा हुए थे। कुछ उस गांव के भी थे और कुछ उस गांव के बाहर के लोग भी वहां जमा होकर के नमाज पढ़ ये पूजा हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। जब ये लोग वहां पर वो लोग जब जा रहे थे, जाने के समय में थाना को सूचना मिली कि जब ये मस्जिद के पास से गुजर रहे हैं तो वहां पर नाराबाजी किए हैं। तो जो वहां की जो गश्ती पार्टी थी उसको भेजा गया। तो गश्ती पार्टी में जो फोर्स था, तो वहां पर गश्ती पार्टी के द्वारा जो फोर्स था, तो वहां पर जा करके वो जब हनुमान चालीसा का पाठ हुआ तो किसी भी बड़ी पदाधिकारी या कहीं वो सूचना नहीं दी है। उन्होंने सोचा कि हम हैंडल कर लेंगे और वो आगे आगे आकर के उसको निकालने का प्रयास किए। पहले वो रास्ता बदलने का भी कहने लगे कि इस रास्ता से, जब उधर से जा रहे थे बोले कि वहां पर माहौल कुछ ऐसा हो रहा था। तो गश्ती में जो थे उनको हमने निलंबित भी कर दिया और उनसे स्पष्टीकरण भी पूछा है कि आखिर में आपने बड़ी पदाधिकारी को सूचना क्यों नहीं दिया। और 2 केस हम लोगों ने दर्ज किया है। एक तो वहाँ के पब्लिक के बयान पर हमने दर्ज किया है जिसमें कि 41 लोगों को नामजद किया है और अन्य 50-60 लोगों पर उस केस को हम लोग ने दर्ज किया है और उसमें से 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। एक दूसरा भी केस हुआ है जिसमें कि वो जो बिना लाइसेंस का, बिना ऐसे ही जुलूस जमावड़ा लगाए थे और आपत्तिजनक नारा लगाए थे और विद्वेष फैलाने का जो कोशिश किए थे, तो उसके लिए भी एक केस को दर्ज किया गया है। दोनों में कार्रवाई चल रही है और हम लोगों ने दोनों जगहों पर, चूंकि जो जिनको चोट लगी थी वो जमुई थाना अंतर्गत थे, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने शांति समिति की बैठक की। वहाँ पर भी हम लोग जा करके शांति समिति का बैठक किए और अभी माहौल शांतिपूर्ण है। सर, मिली जानकारी के अनुसार से वहाँ बताया जा रहा है कि कार्यक्रम समाप्त हो गया था, वापस जब लौट रहे थे तब ये घटना हुआ और उस वक्त जो पुलिस प्रशासन थे वो उस रास्ते से आने से रोक भी रहे थे, तो उसके बाद नहीं मानने के बाद ये घटना घटी है मस्जिद के पास। हाँ, वो ये लोग को बोले कि इधर से नहीं जाना, वो सेफ रास्ता एक था, उधर से ले जाने के लिए वो चाह रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने जो वहाँ पर जो पूजा पाठ कर रहे थे बोला कि नहीं हम इसी रास्ते से जाएंगे। तो इस बात की सूचना बड़ी पदाधिकारी को दी जानी चाहिए थी, तो वो नहीं दिए और फिर उसी रास्ते से लाए और फिर जो कार्रवाई करना चाहिए था वो नहीं करके वो मतलब कि वहाँ पर स्थिर रह गए। अगर वो भी समय से कार्रवाई करते तो कुछ हद तक इसको रोका जा सकता था। तो क्या लगता है सर, जब पुलिस की बात उन लोगों ने नहीं मानी, इस रास्ते से जाने के लिए मना कर दिया जा रहा था, तो लगता नहीं कि ये जानबूझ इसी बात के लिए तो हम लोगों ने कांड दर्ज किया है, दूसरा कांड दर्ज किया है कि आपको बिना बताए वहाँ पर जुलूस निकालते हैं। पूजा पाठ करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जुलूस निकाल रहे हैं और रैली निकाल रहे हैं और वो भी जो उस जगह पर जहाँ पर कि नारेबाजी कर रहे हैं, जो मस्जिद है जहाँ पर
आपत्तिजनक नारे आप लगाते हैं, तो उसके लिए तो कांड दर्ज किया गया और उस पर भी कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? ठीक है, चुनौती तो इस टाइप का पुलिस में आता रहता है, बट हम इतनी कस के कार्रवाई करेंगे कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति में हो, इतना तो हम कस के कार्रवाई करेंगे। 2017-18 में किसी तरह की घटना जो होगी थी, जिसके चलते जम्मू का माहौल खराब हुआ। हाँ, माहौल खराब करने के लिए कुछ अराजक तत्व होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि हम समाज का माहौल खराब करें। हम आप लोगों के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि जो अफवाह है, अफवाह ना फैलाएं, समाज में शांति बनाए रखें, शांति व्यवस्था में सहयोग दें और हम आपके साथ हैं। स्थिति पर काबू करने के लिए बाहर से भी पुलिस बल की मांग की गई है या तैनाती की गई है? हाँ, जरूरत होता है, कभी कभी हर जगह पर हम लोगों ने एहतियातन बाहर से भी कुछ बल मंगाए हैं। अभी स्थिति क्या है सर? अभी स्थिति शांतिपूर्ण है। तो आपने सुन लिया कि प्रशासन ने पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहा है। इसमें हालांकि मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि लगभग 41 लोगों के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इस पूरे घटनाक्रम में जो है मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, क्योंकि इस तरह का एक माहौल था, माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। दोनों तरफ से जो है एक तरह का हमला हुआ था और खुशबू पांडे ने तो वीडियो बनाकर सारी चीजें कह दी थी। लेकिन अब 3 थानों की पुलिस लगाकर खुशबू पांडे को जो गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ खुशबू पांडे ने अपनी वीडियो में कहा है, वो भी आप तमाम लोग जरा सुन लीजिए। इन लोगों की आखिरी भूल होगी और ये जमुई जिला झाझा का बलियाडी का आखिरी घटना होगा। मैं एसपी साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि हमारे जमुई जिला का माहौल खराब ना हो। एक बात क्लियर रखें, हिंदुओं के हाथ में सब छोड़ दीजिए, ये हमारे कभी अपने नहीं होने वाले। आज तक तो मैं बोल रही थी, लेकिन आज मैंने मान लिया, क्योंकि जब बिना कोई गलती का, बिना कुछ सोचे समझे सामने से लाठीचार्ज होने लगे, अटैक होने लगे, तलवारें थी सबके हाथों में, ऊपर से पथराव हो रहे थे, तो आप उस वक्त का माहौल समझ सकते हैं। मैं अकेली लड़की इस गाड़ी में थी मौजूद। आप सोचिए उस समय का दृश्य क्या होगा। मैं लाइव आई थी ताकि लोगों को, शायद मुझे नहीं लगा मैं जीवित बच पाऊंगी, क्योंकि जिस प्रकार वो लोग कह रहे थे खुशबू पांडे को ढूंढो और जिंदा जला दो, तो मुझे नहीं लगता है कि, मुझे ऐसा लगा था कि मैं जीवित बच पाऊंगी, लेकिन महादेव की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से मैं जीवित बच गई। एसपी साहब से मैं बस यही चाहूंगी कि इसका उचित न्याय हो। यही कारण है कि अंग्रेजों ने हम पर राज किया, यही कारण है मुगलों ने हम पर राज किया, और यही कारण है कि आज 80% की आबादी होने के बाद भी हम हिंदू राष्ट्र के लिए मांग कर रहे हैं, सनातन बोर्ड के लिए केवल मांग ही कर रहे हैं। हिंदू सरकार, हिंदुत्व सब कुछ है, हमारे हिंदू विधायक है, सब कुछ, सब हिंदू हैं, सब सरकार बीजेपी की है। देखिए, मैं किसी सरकार को कुछ नहीं कह रही, ना ही मैं किसी से मेरी कोई गिला शिकवा है। मेरा मानना है हिंदू ही हिंदू का दुश्मन होता है। अगर आप तैयार नहीं रहेंगे तो यही हश्र होगा। अगर हमारी तरफ से भी तैयारी भरपूर रहती तो शायद वो लोग हिम्मत नहीं करते। मुझे बिना सेफ्टी का इस एरिया में लाया गया, ये सबसे बड़ी गलती थी मेरे अनुसार, क्योंकि जब आपको पता है कि वो मौका देखेंगे और जैसे उन्हें मौका मिलेगा वो आप पर अटैक करेंगे, तो आपको, जो लोग आपके साथ जा रहे हैं, जिनको आपने आमंत्रण किया, तो उनकी सुरक्षा आपके हाथों में होनी चाहिए। घटना के जिम्मेदार कौन होता है आखिरकार? जी, घटने जो हुए आपके साथ बड़े हादसे हुए हैं जी, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? कहाँ चूक लग रही है आप लोगों को बीच में? किसके? नहीं, हम लोगों के, देखिए मैंने कहा ना, हिंदू एक ही चीज से कमजोर है। हिंदू ने शास्त्र तो पढ़ दिया, लेकिन शस्त्र अपने साथ रखना भूल गए। शस्त्र का ज्ञान नहीं है, सिर्फ शास्त्र का ज्ञान है, पैसे का ज्ञान है। अगर रहता, अगर सबके हाथ में, क्षमा करिएगा शायद मैं गलत भी बोल रही हूँ, लेकिन अगर सब तैयार रहते, आप लोगों को पता था कि एरिया मुसलमानों का है और आपके साथ हिंदू शेरनी, जिसको पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है इस नाम से, हिंदुत्व के लिए, आप अच्छे से जानते हैं कि इनके कितने कट्टर दुश्मन भी हैं, और उनको अगर आप बिना सेफ्टी का लेके जाओगे तो यही चीज़ होगा। तो मैं बस यही कहूँगी कि जो चूक इस बार हुई है वो है मेरी सेफ्टी को लेके, ये चूक दोबारा ना हो, ये चूक दोबारा नहीं हो, ये चूक दोबारा नहीं होनी चाहिए, कतई गलत है। और मैं बार बार कह दूं, ये अल्पसंख्यक कह रहे हैं, ये हमारे हैं क्या? ये अल्पसंख्यक है। देख लीजिए स्थिति, सर, हाथ, पैर, ये अल्पसंख्यक है। आपने इनको अल्पसंख्यक समझ के रखा, ये हमारे कभी नहीं होने वाले, हमारे देश के नहीं, हमारे राम के नहीं है, हिंदुओं के नहीं है, हमारे भाई नहीं है, इनसे हम भाईचारा नहीं निभा सकते हैं। सनातनियों, आज मैं फिर से कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, ये भाई बना के, ये चारा बनाकर हमें सिर्फ काटने का काम करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। हिंदू शेरनी आज भी हिंदू शेरनी है, हिंदू शेरनी मरने के बाद भी रहेगी। भगवा में आई हूँ और भगवा में खुद को लपेट के जाना पसंद करूंगी, लेकिन नतमस्तक नहीं होंगी। मेरा सर चाहे कट जाए, अस्तित्व नहीं घटने दूंगी, ये चीज याद रखें।
तो आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में आने वाले कुछ वक्त के बाद जो है वहां चुनाव का जो है एक माहौल शुरू हो जाएगा। कुछ महीनों बाद वहां चुनाव होने हैं और बिहार में एक तरह का एक अलग माहौल हो गया। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि एसटीएफ और पुलिस ने जो है एक ऑपरेशन किया, उसमें 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया, वहां फायरिंग हुई थी। तो इस तरह का जो है बिहार में एक माहौल क्रिएट हो गया है। और ये खुशबू पांडे जो है ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि इसने इस तरह का मामला किया हो। आपने सोशल मीडिया पर इसकी काफी वीडियो वायरल देख ली होंगे, हाथ में तमंचा लेकर ये उसको जो है वो साफ करने की कोशिश कर रही है, उस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही है। तो खुशबू पांडे जो है वो कहीं ना कहीं माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस ने 3 थानों की पुलिस लगाकर जो है वो उसको अरेस्ट कर लिया है और वो अब अरेस्ट हो गई है। अब अरेस्ट होने के बाद बिल्कुल निष्पक्ष जो है इस पर जांच होनी चाहिए कि आखिर इस तरह की जो घटना होती है जिसमें पत्थर फेंके जाते हैं और जो बेकसूर लोग होते हैं वो घर से बेघर हो जाते हैं, उन्हें अपना घर छोड़ने तक पे मजबूर होना पड़ता है जब इस तरह का एक हिंदू मुस्लिम दंगा होता है। तो ये खुशबू पांडे ने जिस तरह का एक षड्यंत्र रचा, जब तुम्हारा रास्ता ही वो नहीं है, क्योंकि पुलिस पहले अपने बयान में कह चुकी है वहां की परमिशन ही नहीं थी जहां को वो निकालने को लेकर जा रही थी, और वो लगातार टारगेट किसको कर रही है, वो लगातार टारगेट कर रही है मुसलमानों को। वो कह रही है कि उससे एक सवाल जो है पूछा गया है, उसमें पूछा गया है कि तुम्हारा साथ जो है सनातनी नहीं दे रहे। वो तमाम बातें आपने खुशबू पांडे की सुन ली होंगी। तो इस तरह का एक माहौल क्रिएट करने के लिए वो कोई भी हो जो शांतिपूर्वक समाज में आग लगाने की कोशिश करता है, जलती हुई आग में घी डालने की कोशिश करता है, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये खुशबू पांडे, क्योंकि बिहार में और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को राजनीति में चमकाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, ऊपर आने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, क्योंकि एक पार्टी विशेष के चक्कर में कि वो उनको देखे, उनसे मुतासिर हो, उनको कहीं ना कहीं पार्टी में जगह मिले। तो ये छोटी छोटी हरकतें करके न जाने कितने गरीब परिवारों के घरों को उजाड़ कर जो है न जाने कितनी लाशों में पैर रख के जो है अपनी राजनीति का सफर तय करते हैं और अपने जो एक नफरती भाषण होता उससे कहीं ना कहीं लोगों को मुतासिर करने की कोशिश करते हैं। वही कुछ जो है वो खुशबू पांडे के हिसाब से भी वो चाह रही थी कि ऐसा कुछ हो जाए और उन्हें माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे सिनेरियो को लेकर? वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।